इस संसार में जब जब महापुरुषों का उदय हुआ, पृथ्वी पर आए, उन्होंने विद्यादान की, जिसको पाकर विद्या को सुख को प्राप्त हुआ। भजनों के रूप में साधु संतों ने, फकीरों ने बहुत कुछ दिया संसार को, और जो कठिन कार्य लगता है कि वेद शास्त्रों को पढ़ने से, तो वही सरल कार्य महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में और घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। तो वेदों के विद्वान अगर ऐसी विद्या को, सरल विद्या को, शास्त्रों के विद्वान जो फकीर हुए हैं, वो सरल विद्या को और जीव को आज भी बताते हैं, उस संस्कृति को दोहराते हैं, उन महापुरुषों की वाणियों को बताते हैं, तो आज के इस युग में सुख प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परिवार को सुखी रखना और आसान हो जाए। इस भजन में कबीर ने योग की बात कही है। युंज धातु से योग शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। समाधि का अर्थ होता है फाइनल लिबरेशन, यानी मोक्ष, केवल्य पद। ये कैसे होती है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति बाहर ना जाए, अंदर ही रुक जाए। आंख अगर देखती है बुरा तो चित्त पर उसकी छवि न पड़े, कान बुरा सुनते हैं तो चित्त पर उसकी छवि न बने, वृत्ति न बने। तो ये वृत्ति का चित्त पर ना बनना ही योग है। और यहाँ बोला कबीर साहब ने, बाबा योगी एक अकेला। वेद में आता है कह एकाकी चरती, कौन अकेला चलता है यजुर्वेद में? तो आंसर है इसका वहीं सूर्य है एकाकी चरती, सूर्य जो है वो अकेला चलता है। उसी की उपमा देकर सूर्य की, कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है सबको और अकेला आकाश में है, इसी प्रकार एक योगी जो है वो भी किसी की अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा का मतलब किसी से आश्रित होकर जीना नहीं जानता, सबका उपकार करेगा, सब में मिलेगा। और उसके पास उपकार करने के लिए क्या चीज है, भाईचारे के लिए क्या चीज है, कि जिस प्रकार सूर्य के पास अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश है, तो उस योगी के पास जन्म जन्मांतरों की साधना, बहुनाम जन्मना अंते, जन्मनाम अंते ना, कई जन्मांतरों से साधना, इस जन्म की साधना के बाद उसकी बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ है, वो विद्या है भाईचारे को बढ़ाने के लिए, दुनिया को देने के लिए। स्वयं वो अकेला ही, जैसे सूर्य अकेला है तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य को प्रकाश देने में अभिमान नहीं है। उसको नहीं पता मेरे प्रकाश से सारा संसार जीवित है, या उसको नहीं पता कि मेरे प्रकाश निकलने से अंधकार दूर होता और हर एक चीज वैसी नजर आती जैसी है। रात में वैसी नजर नहीं आती, रात में तो रस्सी सर्प का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब सूर्य निकला तब थोड़ी भ्रम होगा। ऐसे जब योगी की बुद्धि में विद्या के बल पर, योगाभ्यास के बाद, साधना के बाद जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में भी उसको कोई संशय नहीं रहता, उसको संसार वैसा ही नजर आता है जैसा है। यानी संसार नश्वर है, वो समझता नश्वर है। ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, चेतन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको वैसा ही महसूस होने लगती है उस ज्ञान के प्रकाश से। और वही ज्ञान का प्रकाश दूसरों को बांटता है। और मजा यह है कि उसकी जीवात्मा ब्रह्म में लीन है, प्रकाशवान है, अपने स्वरूप को वो जाने हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि वो जीवात्मा क्या है, असंगोयम पुरुष है, शास्त्र बोलता है, वो किसी से संग दोष से परे है। शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
शरीर मरता, जीवात्मा नहीं मरती, वो उस मस्ती में है, अजर अमर अविनाशी के स्वरूप की मस्ती में है। तो ऐसी मस्ती में वो अकेला ही है, वो किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी पर आश्रित नहीं रहता, ईश्वर में लीन है, मस्ती में है। तो ऐसी मस्ती की बात सुनने से भी मस्ती चढ़ जाती है, फिर साधना में आते तो और भी आनंद आ जाता है। तो इस कठिन कठिन विद्या जो वेदों से निकालकर, शास्त्रों से, सद्ग्रंथ से निकालकर और कबीर जैसे महान संतों ने रहस्यमयी वाणी को प्रकट किया, उस रहस्यमयी वाणी को आज भी कोई वेदों शास्त्रों का, सद्ग्रंथों का ज्ञाता अपने योग बल से समाज में अगर प्रकट करता है तो निश्चित ही इस विद्या से समाज में भाईचारा, सत्संग, विद्या फैलेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये देखो कैसा अकेलापन है, योगी एक अकेला, मतलब आनंद में है वो, यानी किसी से राग द्वेष, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, पर वो एक जीवात्मा है जो ब्रह्मलीन होगी, वो एक मस्ती में अकेला ही है, सूर्य की तरह है। योगी एक अकेला, योगी योगी एक अकेला, एक अकेला योगी, योगी एक अकेला। बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला। जाके तीर्थ व्रत ना मेला, योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, रे बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला। झोली पत्र विभूति न बटवा, झोली पत्र विभूति न बटवा, झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बीणी बजावे, अनहद बीणी बजावे, अनहद बीणी बजावे, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला। जाके तीर्थ व्रत ना मेला, योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला। मांगी ना खाए ना भूखा सोवे, मांगी ना खाए ना भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे, मांगी ना खाए ना भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे, घर अंगना फिर आवे, रे बाबा, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला। जाके तीर्थ व्रत ना मेला, योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला।
जग मेला, बहुरी नहीं जग मेला, बहुरी नहीं जग मेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, जाके तीर्थ व्रत ना मेला, योगी एक अकेला, बाबा 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 योगी एक अकेला। कबीर साहब की वाणी जो है वो हमेशा अधिकतर जो है रहस्य वाली रही है। इसमें भी विद्या का, ब्रह्म विद्या का बड़ा रहस्य योगी के बारे में। झोले पत्र विभूति न बटवा, अब ना तो वो योगी झोले डाले हुए कुछ मांगने के लिए, न विभूति उसने अंग पे रमाई हुई है। कबीर साहब का भाव देखो, बटवा का मतलब उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई पैसे इकट्ठे नहीं करता फिरता, अनहद बेन बजावे, वो तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अनहद शब्द जो है उसका भाव होता है, जब साधना करता योगी तो 5 शब्द अंदर बजते हैं। एक तो ये तार का बाजा, एक मृदंग का बाजा, एक बांसुरी और एक ये शंख और एक ये घंटी। तो ये कैसे बजती है? अकेले बैठे हो योगी साधना में लीन है, चाहे दिन का समय है चाहे रात का समय, दुनिया सो रही है और आँख में इसका ध्यान है, निर्विषय मन है इति ध्यानम। ध्यान का मतलब कोई अंदर चित्त की वृत्ति पे कुछ आ जा नहीं रहा है, कोई विषय विकार नहीं, कोई वृत्ति बाहर नहीं जा रही। वो अवस्था जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ध्यान में लीन हुआ तो अंदर वो सुन रहा लौकिक वाणी, 5 शब्द जो मैंने बताया, घंटे मृदंग वगैरह। तो कहते वो तो उस अलौकिक, अलौकिक का मतलब होता है इस लोक की वाणी नहीं है, वो इस लोक के बाजे नहीं है, वो ईश्वरीय ज्ञान है, दिव्य लोक के हैं। एक तो ये लोक है जो एक पाद पुनः अभवत, वेद कहता है भाई ये तो पुनः अभवत मैंने संसार बनता बिगड़ता है, और त्रिपाद न पुनः अभवत, दिवी दिवी जो लोक है, अमृतम दिवी, वो अमृत लोक जो है बनते बिगड़ते नहीं, उस लोक के मालिक ईश्वर, ये योगी वहाँ विचरण करने वाले जो हैं वो तो उसमें लीन होकर अनहद शब्द सुन रहे हैं। और मांग ना खाए ना भूखा सोए, अपने आप ही प्रकृति उसकी और पूजा करती, उन प्रकृति जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है वो तो अपने कार्य उसके लिए बंद कर देते हैं विकारों वाले योगी के लिए। वो तो उसको संयम कर बैठता है और जो चाहता है वो निशुभ उसको हर प्रकार का प्राप्त होता है। वो मांगता फिरता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, और घर अंगना फिरी आवे, जहाँ मर्जी दिव्यलोक में और ये दिव्य लोक में फिरता है आनंद में। शरीर यहीं निकल गया और जीवात्मा उसकी जो योगी का मतलब तो जीवात्मा वो निकल आई और फिर घूम आई, फिर अपने शरीर में चलेगी। ये उसकी अवस्था है। 5 जना की जमात चलावे, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6ठा मन है। आम तो जीव इसके बस में रहता है, लेकिन योगी तो इसके ऊपर कमांड करता है। 5 जना की जमात चला रहा है, शरीर में बैठा हुआ काम क्रोध मतलब अहंकार को कंट्रोल करता हुआ है, और वो 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता हुआ, इनके ऊपर पूरा संयम नियम करता हुआ उसको खुद चला रहा है। तो कबीर कहते हैं अगर कोई ऐसा है तो तास गुरु में चेला। ऐसे तो गुरु महान होते हैं, मैं उसका चेला बनने को तैयार हूँ। जो संयमी नहीं है, नियमी नहीं है, अन्य शब्द का ज्ञाता नहीं है, योगी नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं है, कहते नहीं वो मेरा गुरु नहीं हो सकता है। कहे कबीर उन्हीं देश हिदाय बहुर न ही जग मेला, कि ऐसी अवस्था तो योगी तो दिव्य लोक का मालिक है, तीनों लोकों का मालिक है, ब्रह्म में लीन है। बहुर न ही जग मेला न पुनः आवर्तते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो बार बार जन्म मृत्यु में नहीं आता, वो योगी है।
उस योगी के बारे में चल रहा है। बाबा योगी एक अकेला, बाबा योगी एक अकेला, जाके तीरथ व्रत ना